जिसके अंदर जो ऑनरी कैप्टन से लेके एक सिपाही तक उनको दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए, और कौन उनका नेता है, कौन नेतागिरी करता है उनकी, उसको दबाते हैं पहले। और देखो अभी दोबारा शुरू होगी, किसने किया? ये पूरे जितने भी ऑल इंडिया के साथ का फौजी है उसके साथ खड़े हो गए और सरकार को झुकना ही पड़ा, और झुकी सरकार तो दोबारा पेंसिल उसकी शुरू कर दी। ये सभी आपके सपोर्ट की। साथियों नमस्कार। साथियों अभी अभी जंतर मंतर से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है 30 लाख पूर्व सैनिकों के लिए। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक। और ये खुशखबरी ये नहीं है जैसे यूट्यूबर कोट टाइप पहन के दिखाते हैं कि आज 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर तय हो गया, मिलिट्री सर्विस पे 15,500 मिल गई, अकाउंट में आ गई, डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख हो गई, परमेचर को आरओपी मिल गई, ऑनरेडी रैंक की विसंगतियाँ दूर हो गई, सूबेदारों की पेंशन बढ़ गई, हमारी 7.5 लाख माता बहनों की पेंशन की जो समस्या थी, जो विसंगति थी, उनकी पेंशन हजारों में बढ़ गई, रिजर्व पेंशन को एक रैंक की पेंशन मिलने लग गई, कलर सर्विस की पेंशन मिलने लग गई, एक्स ग्रुप पे एक सम्मान हो गई, सीएचडी सीएचएच में समानता दूर हो गई। नहीं दोस्तों, ये खुशखबरी मिलेंगी यूट्यूबर हैं जो कोट टाई वाले, वो आज जो खुशखबरी है, इन मांगों के लिए देश भर के पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों ने जंतर मंतर पे हुंकार भरी। साथियों आप सब को मालूम है, मैं पिछले 9 महीने से बार बार पूरे देश भर की जत्थेबंदियों को मैं प्रार्थना विनती कर रहा था कि भाई देश भर में 800 से ज्यादा पूर्व सैनिकों की जत्थेबंदियां, कम से कम वो चाय पकोड़ा छोड़ के वो अपनी मांगों के लिए एक हुंकार भरो दिल्ली में। पर कोई कमेटी नहीं आई बाहर निकल के। आज हमारे जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी तरण तारण डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटी है, जिसके जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल है, उन्होंने अपने दूसरे जत्थेबंदियों से जो उनके साथ में जुड़ी हुई है उनको लेके और आज एक दिन जंतर मंतर पे एक शांतिपूर्वक आंदोलन करें। और जैसे ये आंदोलन कई दिन से पहले ही खबर थी, तो पिछले दिनों में मेरे पास में बहुत सारी एजेंसियों के फ़ोन आए, बहुत सारे। आज भी बहुत सारे दिल्ली से, हमारे बड़े बड़े मंत्रालयों से फ़ोन आए कि वो मांग पत्र क्या है, आप लोगों की डिमांड क्या है, वो मांग पत्र हमारे पास में भेजो, हमारे पास व्हाट्सएप पे करो। तो अभी तक वो मांग पत्र मेरे पास में नहीं आया है। मैं संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मांग पत्र मेरे पास में आ जाए, या फिर मैं डायरेक्ट उसका नायक हरपाल जी का मैं नंबर उनको दे रहा हूँ कि आप सर उनसे ये मांग पत्र ले लो। अभी तक की जो सूचना है वो यही है कि ओआरओपी, परमेचर, मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन और ऑनरेडी रैंक की रिजर्व पेंशन, सैनिक विधवा माता बहनों की पेंशन, सूबेदारों की पेंशन और कई और मांगे हैं, और बिल्कुल जायज़ है कि भाई 8वें वेतन आयोग में पूर्व सैनिकों का भी प्रतिनिधित्व शामिल किया जाए, क्योंकि हमारी जो संख्या बल है वो 30 लाख के करीब है, और केंद्र के जो कर्मचारी हैं वो 1 करोड़ 20 लाख के करीब है। उसमें से 65 लाख के करीब जो पेंशनर हैं, उन 65 लाख में से पूर्व सैनिकों की जो तादाद है वो 30 लाख है। फिर हमारे प्रतिनिधि क्यों नहीं शामिल हो रहे? हमारे जो मांगे हैं, जो हमारे जो सुझाव हैं, हमारी तरफ से कौन उन सुझाव को पे कमीशन में रख रहा है? जब हम किसी पे कमीशन का आज तक हिस्सा ही नहीं है, तो हमारी सुझाव कौन दे रहा है? न तो किसी ने हमारे से सुझाव लिए, मेरा कहने का मतलब 30 लाख पूर्व सैनिकों से सुझाव नहीं लिए, तो सुझाव दे कौन रहा है? तो आज इसी चीज के ऊपर इन्होंने आज मांग पत्र दिया है माननीय राष्ट्रपति को, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय रक्षा मंत्री को। मैं आज जितने भी पूर्व सैनिक वहां पूछे, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देखो, हमने इतनी बड़ी एक मुहिम शुरू करी थी मीडिया के अंदर कि भाई कोई भी संस्था बाहर आए, हम उसको बगैर शर्त के समर्थन
दे रहे हैं और आज हम उनको बगैर शर्त के समर्थन दे रहे हैं कि भाई आगे बढ़ो और आगे। और क्योंकि समय भी कम है और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, जायज मांगों को पहुंचाने के लिए, 30 लाख पूर्व सैनिकों का न्याय दिलाने के लिए हमारे को और आगे बड़ी बड़ी रैलियां भी करनी पड़ेंगी और बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। तो आज के दिन में अब तय दिल से, अंतरात्मा से मैं सभी जो जंतर मंतर पे पूर्व सैनिक पूछे हैं उनको मैं सलाम करता हूं, 1-2 पूर्व सैनिकों को छोड़ के, और सबको मैं तय दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि भाई आज अपनी हुंकारों के लिए आप गए। साथियों, अगर हम वीडियो देख के और सपना ले रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में हमारी पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी, मिलिट्री सर्विस पे एक समान हो जाएगी, डिसेबिलिटी पेंशन एक समान हो जाएगी, जेसीओ रैंक की पेंशन की विसंगतियाँ दूर हो जाएंगी, 7.5 लाख माता बहनों की पेंशन बढ़ जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप बिल्कुल गलत हैं। अगर ये आपकी जायज मांगे हैं तो इन जायज मांगों के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको दिल्ली पूछना पड़ेगा। साथियों देखो, हजारों किलोमीटर दूर से पूर्व सैनिक आए, मैं इनके लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं। देखो, घर सबको अच्छा लगता है। अगर 2000 किलोमीटर से कोई पूर्व सैनिक वहां पूछ रहा है और आप और हम घर में बैठे हुए हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। क्या हम उनके कद के समान हैं? कमेंट करना बहुत आसान है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या आप लोगों ने कभी कोशिश करी? अरे कुछ नहीं होगा तो क्या बच्चों को पढ़ाना छोड़ दी? क्या जमीन को जोतना छोड़ दी? हर काम अगर ये सोच के किया जाए कि कुछ नहीं होगा, तो भाई भूखे मर जाएंगे। अगर किसान ये सोच लेते कि कुछ नहीं होगा, तो 3 कानून वापिस क्या हो जाते? मैं सीधी सी आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या हो जाते? साथियों, अच्छा मैसेज दिया है नायक हरपाल ने वहां से कि कोई भी जत्थेबंदी है पूरे देश की, वो आज भी आगे आ सकती है। हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। अपना प्रोग्राम लिखो, क्या क्या हमारे मांगे हैं और किस तरह से आंदोलन चलाना है अनिश्चितकालीन काल के लिए। तो कोई भी संस्था बाहर आ जाओ, चाहे गांव की, कोई तहसील की, कोई जिले की, कोई राज्य की। और मैं तो पिछले 9 महीने से कह रहा हूं, अच्छा संदेश है भाई, कोई भी आओ। देखो, कमियां निकालना बहुत आसान है। मैं आप लोगों में 1000 कमियां निकाल दूंगा, आप मेरे में 1 लाख निकाल देंगे। कमियों से कभी वो नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है, कमियां भी हमारे जो बुजुर्ग हैं वो निकालते। आप खुद देखो उनका रैंक किस ओहदे का है। क्या वो कमियां निकालने के लिए? साथियों, आज जो जंतर मंतर पे पूछे हैं ना, वो पहला कदम है। पहले कदम का ये होता है कि कारवां बढ़ता है। बस स्टैंड के ऊपर जब बस लगती है बूथ के ऊपर, तो वो बिल्कुल खाली होती है और उसके अंदर जो सीट होती हैं वो करीब करीब 60 सीट के करीब होती है। क्या 60 आदमी एकदम एक गेट से अंदर जा सकते हैं या दोनों गेट से जा सकते? नहीं। पहला एक कदम अंदर जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। अच्छा कदम है, बहुत अच्छा है। मैं सभी पूर्व सैनिकों को सलाम करता हूं कि कम से कम वो घर छोड़ के हमारे 30 लाख पूर्व सैनिकों के लिए उन्होंने हुंकार भरी। हम उनके
सामने बिल्कुल बोने साबित हो रही, बिल्कुल बोने साबित हो रही। शेर है ना, शेर कभी जो दूसरे का भोजन नहीं करता, कभी भी वो खुद संघर्ष करता है, दौड़ता है और शिकार को पकड़ता है, क्योंकि शेर के अंदर आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है। पर अगर हम ये कह रहे हैं कि उसको भी मिलेगा तो मेरे को मिलेगा, तो भाई आप अपनी क्वालिटी खुद देख लो कि क्या है। साथियों, ये परमात्मा जानता है, या मेरे जो बुजुर्ग सैनिक हैं जिनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है, उनकी आत्मा जानती है। हर वीडियो में चाहे ऊपर कुछ भी लिखा हो, हर वीडियो में आपकी आत्मा को झंझोरने का काम करा, हर वीडियो में आपकी मांगों को उठाया, आपकी समानता को, आपके स्वाभिमान को, आपके न्याय को उठाया। आपके साथ में जो दोयम दर्जा का व्यवहार हुआ है, जो नाइंसाफी हुई है, जो अन्याय हुआ, मैंने उसकी आवाज उठाई। मैं जो ये कोट टाई वाले हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहा धो नहीं सकता या छोटा मोटा ये कोट खरीद के लेके नहीं आ सकता, या अच्छा मोबाइल नहीं चला सकता, कि आज डीए के आंकड़े आ गए, आज बल्ले बल्ले होगी, आज मिलिट्री सर्विस पे ये होगी, आज वो होगी। इनकी जमात में शामिल होने के लिए मेरे को कोई बड़ा पहाड़ नहीं खोदना पड़ेगा। सिर्फ 1 मिनट में इनकी जमात में मैं शामिल हो जाऊंगा, इन झूठों के साथ में मैं शामिल हो जाऊंगा। पर आज के दिन में 800 यूट्यूबर चैनल वालों से मैं आगे खड़ा हूं कि ये एक तरफ है, मैं एक तरफ। मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता, मैं इस तरह से बरगला नहीं सकता पूरे 30 लाख पूर्व सैनिकों को कि उनकी हाय मेरे को खा जाए। नहीं, मैं हमेशा न्याय की बात करूंगा, और उस न्याय का यही है कि जो पूर्व सैनिक आज जागरूक हुए हैं वो हमारे इस छोटे से परिवार से हुए। नहीं तो अगर मैं इन कोट टाई वाले यूट्यूबरों में शामिल हो जाता तो आज करीब मैं 20-30 लाख के करीब सब्सक्राइब कर लेता। 2 मिनट का वीडियो बनाना और डाल देना, बल्ले बल्ले लिख देना, खुशखबरी, और अंदर बड़ा चढ़ा कर बोल देना, ये दिखा देना, वो दिखा देना। लोग वहां कभी सवाल नहीं पूछते जाके। हाँ, मेरे से पक्का पूछते हैं, मैं सवाल का जवाब भी देता हूं कमेंट में कि आपने बल्ले बल्ले आगे लिख दिया, खुशखबरी लिख दिया, हमारे को तो कुछ मिला नहीं। अरे भाई, तुम मेरे क्यों आते हो मेरे पास में? मेरे में कभी आपकी खुशखबरी की मिलेगी नहीं खबर, आपके न्याय, आपके स्वाभिमान की मिलेगी। खुशखबरी के लिए तो वो कोट टाई वाले लगे हुए हैं इतने दिनों से, इतने जबरदस्त व्यक्ति हैं वो कोट टाई वाले, तो उनकी देखा करो मेरे भाई, उनकी देखा करो। बड़ी बात है उनकी, अगर आप उनकी वीडियो देखोगे तो भाई नमस्कार, जय हिंद, और सभी पूर्व सैनिकों को मैं सलाम करता हूं जो जंतर मंतर में पूछे। धन्यवाद भाई सबका।